अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं हॉट ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और यहाँ से हॉट ड्रामे में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, तो एंड लाजमी देखिएगा। जैसा कि हम सब ने देखा कि जीनिया ने कैसे फरियाल को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका इरादा नाकाम रहा और फरियाल को एक बेटा पैदा हुआ, जिससे फरियाल और शहराम का रिश्ता आपस में और ज़्यादा मजबूत हो गया। और दूसरी ही तरफ जीनिया को नोटिस आ जाता है कि घर खाली कर दें और बैंक ने ये घर नीलामी पर लगा दिया है। तो वो लोग आकर उनको धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। तो जीनिया कहती है कि मैं तो बर्बाद हो गई। अगर आज मैंने अपने सेकंड हस्बैंड से तलाक ना ली होती तो मेरे पर ये नौबत नहीं आती। लेकिन अभी भी जीनिया की अक्ल ठिकाने नहीं आई। वो यही कह रही होती है कि मैं फरियाल की भी तलाक करवा कर छोड़ूंगी, जबकि जीनिया के पास खुद के पास अभी कुछ भी नहीं बचा। और दूसरी तरफ फरियाल बहुत ज़्यादा खुश होती है और शहराम भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फरियाल की सास उससे पूछती है कि वो कौन सा बंदा था जिसने तुम्हें टक्कर मारी थी। तो फरियाल कहती है वो कोई लड़की थी, तो वो सब पहचान लेते हैं कि वो जीनिया ही होगी। और यहाँ पर उसके घर वाले कहते हैं कि इस बार जीनिया को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने दो जानों को मारने की कोशिश की है। शहराम जीनिया को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शहराम का वालिद जीनिया पर केस करवा देता है और जीनिया को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो यहाँ पर जीनिया की वालदा जो है उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर उसने आज किसी भी रिश्तेदार के साथ बनाई होती तो उस पर ये दिन नहीं देखने पड़ते। और यहाँ पर शहराम और फरियाल का रिश्ता और भी ज़्यादा महबूब मजबूत हो जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हॉट ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और यहाँ से हॉट ड्रामे में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, तो एंड लाजमी देखिएगा। जैसा कि हम सब ने देखा कि जीनिया ने कैसे फरियाल को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका इरादा नाकाम रहा और फरियाल को एक बेटा पैदा हुआ, जिससे फरियाल और शहराम का रिश्ता आपस में और ज़्यादा मजबूत हो गया। और दूसरी ही तरफ जीनिया को नोटिस आ जाता है कि घर खाली कर दें और बैंक ने ये घर नीलामी पर लगा दिया है। तो वो लोग आकर उनको धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। तो जीनिया कहती है कि मैं तो बर्बाद हो गई। अगर आज मैंने अपने सेकंड हस्बैंड से तलाक ना ली होती तो मेरे पर ये नौबत नहीं आती। लेकिन अभी भी जीनिया की अक्ल ठिकाने नहीं आई। वो यही कह रही होती है कि मैं फरियाल की भी तलाक करवा कर छोड़ूंगी, जबकि जीनिया के पास खुद के पास अभी कुछ भी नहीं बचा। और दूसरी तरफ फरियाल बहुत ज़्यादा खुश होती है और शहराम भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फरियाल की सास उससे पूछती है कि वो कौन सा बंदा था जिसने तुम्हें टक्कर मारी थी। तो फरियाल कहती है वो कोई लड़की थी, तो वो सब पहचान लेते हैं कि वो जीनिया ही होगी। और यहाँ पर उसके घर वाले कहते हैं कि इस बार जीनिया को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने दो जानों को मारने की कोशिश की है। शहराम जीनिया को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शहराम का वालिद जीनिया पर केस करवा देता है और जीनिया को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो यहाँ पर जीनिया की वालदा जो है उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर उसने आज किसी भी रिश्तेदार के साथ बनाई होती तो उस पर ये दिन नहीं देखने पड़ते। और यहाँ पर शहराम और फरियाल का रिश्ता और भी ज़्यादा महबूब मजबूत हो जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हॉट ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और यहाँ से हॉट ड्रामे में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, तो एंड लाजमी देखिएगा। जैसा कि हम सब ने देखा कि जीनिया ने कैसे फरियाल को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका इरादा नाकाम रहा और फरियाल को एक बेटा पैदा हुआ, जिससे फरियाल और शहराम का रिश्ता आपस में और ज़्यादा मजबूत हो गया। और दूसरी ही तरफ जीनिया को नोटिस आ जाता है कि घर खाली कर दें और बैंक ने ये घर नीलामी पर लगा दिया है। तो वो लोग आकर उनको धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। तो जीनिया कहती है कि मैं तो बर्बाद हो गई। अगर आज मैंने अपने सेकंड हस्बैंड से तलाक ना ली होती तो मेरे पर ये नौबत नहीं आती। लेकिन अभी भी जीनिया की अक्ल ठिकाने नहीं आई। वो यही कह रही होती है कि मैं फरियाल की भी तलाक करवा कर छोड़ूंगी, जबकि जीनिया के पास खुद के पास अभी कुछ भी नहीं बचा। और दूसरी तरफ फरियाल बहुत ज़्यादा खुश होती है और शहराम भी बहुत ज़्यादा खुश होता है।
और फरियाल की सास उससे पूछती है कि वो कौन सा बंदा था जिसने तुम्हें टक्कर मारी थी। तो फरियाल कहती है वो कोई लड़की थी, तो वो सब पहचान लेते हैं कि वो जीनिया ही होगी। और यहाँ पर उसके घर वाले कहते हैं कि इस बार जीनिया को माफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने दो जानों को मारने की कोशिश की है। शहराम जीनिया को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शहराम का वालिद जीनिया पर केस करवा देता है और जीनिया को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो यहाँ पर जीनिया की वालदा जो है उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर उसने आज किसी भी रिश्तेदार के साथ बनाई होती तो उस पर ये दिन नहीं देखने पड़ते। और यहाँ पर शहराम और फरियाल का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हर ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और यहाँ से हर ड्रामे में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, तो एंड लाजमी देखिएगा। जैसा कि हम सब ने देखा कि जीनिया ने कैसे फरियाल को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका इरादा नाकाम रहा और फरियाल को एक बेटा पैदा हुआ जिससे फरियाल और शहराम का रिश्ता आपस में और ज़्यादा मजबूत हो गया। और दूसरी ही तरफ जीनिया को नोटिस आ जाता है कि घर खाली कर दें और बैंक ने ये घर नीलामी पर लगा दिया है। तो वो लोग आकर उनको धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। तो जीनिया कहती है कि मैं तो बर्बाद हो गई, अगर आज मैंने अपने सेकंड हस्बैंड से तलाक ना ली होती तो मेरे पर ये नौबत नहीं आती। लेकिन अभी भी जीनिया की अक्ल ठिकाने नहीं आई, वो यही कह रही होती है कि मैं फरियाल की भी तलाक करवा कर छोड़ूंगी, जबकि जीनिया के पास खुद के पास अभी कुछ भी नहीं बचा। और दूसरी तरफ फरियाल बहुत ज़्यादा खुश होती है और शहराम भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फरियाल की सास उससे पूछती है कि वो कौन सा बंदा था जिसने तुम्हें टक्कर मारी थी। तो फरियाल कहती है वो कोई लड़की थी, तो वो सब पहचान लेते हैं कि वो जीनिया ही होगी। और यहाँ पर उसके घर वाले कहते हैं कि इस बार जीनिया को माफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने दो जानों को मारने की कोशिश की है। शहराम जीनिया को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शहराम का वालिद जीनिया पर केस करवा देता है और जीनिया को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो यहाँ पर जीनिया की वालदा जो है उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर उसने आज किसी भी रिश्तेदार के साथ बनाई होती तो उस पर ये दिन नहीं देखने पड़ते। और यहाँ पर शहराम और फरियाल का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हर ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और यहाँ से हर ड्रामे में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, तो एंड लाजमी देखिएगा। जैसा कि हम सब ने देखा कि जीनिया ने कैसे फरियाल को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका इरादा नाकाम रहा और फरियाल को एक बेटा पैदा हुआ जिससे फरियाल और शहराम का रिश्ता आपस में और ज़्यादा मजबूत हो गया। और दूसरी ही तरफ जीनिया को नोटिस आ जाता है कि घर खाली कर दें और बैंक ने ये घर नीलामी पर लगा दिया है। तो वो लोग आकर उनको धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। तो जीनिया कहती है कि मैं तो बर्बाद हो गई, अगर आज मैंने अपने सेकंड हस्बैंड से तलाक ना ली होती तो मेरे पर ये नौबत नहीं आती। लेकिन अभी भी जीनिया की अक्ल ठिकाने नहीं आई, वो यही कह रही होती है कि मैं फरियाल की भी तलाक करवा कर छोड़ूंगी, जबकि जीनिया के पास खुद के पास अभी कुछ भी नहीं बचा। और दूसरी तरफ फरियाल बहुत ज़्यादा खुश होती है और शहराम भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फरियाल की सास उससे पूछती है कि वो कौन सा बंदा था जिसने तुम्हें टक्कर मारी थी। तो फरियाल कहती है वो कोई लड़की थी, तो वो सब पहचान लेते हैं कि वो जीनिया ही होगी। और यहाँ पर उसके घर वाले कहते हैं कि इस बार जीनिया को माफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने दो जानों को मारने की कोशिश की है। शहराम जीनिया को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शहराम का वालिद जीनिया पर केस करवा देता है और जीनिया को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो यहाँ पर जीनिया की वालदा जो है उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर उसने आज किसी भी रिश्तेदार के साथ बनाई होती तो उस पर ये दिन नहीं देखने पड़ते। और यहाँ पर शहराम और फरियाल का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हर ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और यहाँ से हर ड्रामे में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, तो एंड लाजमी देखिएगा। जैसा कि हम सब ने देखा कि जीनिया ने कैसे फरियाल
फरियाल को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका इरादा नाकाम रहा और फरियाल को एक बेटा पैदा हुआ, जिससे फरियाल और शहराम का रिश्ता आपस में और ज़्यादा मजबूत हो गया। और दूसरी ही तरफ जीनिया को नोटिस आ जाता है कि घर खाली कर दें और बैंक ने ये घर नीलामी पर लगा दिया है। तो वो लोग आकर उनको धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। तो जीनिया कहती है कि मैं तो बर्बाद हो गई, अगर आज मैंने अपने सेकंड हस्बैंड से तलाक ना ली होती तो मेरे पर ये नौबत नहीं आती। लेकिन अभी भी जीनिया की अक्ल ठिकाने नहीं आई, वो यही कह रही होती है कि मैं फरियाल की भी तलाक करवा कर छोड़ूंगी, जबकि जीनिया के पास खुद के पास अभी कुछ भी नहीं बचा। और दूसरी तरफ फरियाल बहुत ज़्यादा खुश होती है और शहराम भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फरियाल की सास उससे पूछती है कि वो कौन सा बंदा था जिसने तुम्हें टक्कर मारी थी। तो फरियाल कहती है वो कोई लड़की थी, तो वो सब पहचान लेते हैं कि वो जीनिया ही होगी। और यहाँ पर उसके घर वाले कहते हैं कि इस बार जीनिया को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने दो जानों को मारने की कोशिश की है। शहराम जीनिया को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शहराम का वालिद जीनिया पर केस करवा देता है और जीनिया को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो यहाँ पर जीनिया की वालदा जो है उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर उसने आज किसी भी रिश्तेदार के साथ बनाई होती तो उस पर ये दिन नहीं देखने पड़ते। और यहाँ पर शहराम और फरियाल का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हर ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और यहाँ से हर ड्रामे में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, तो एंड लाजमी देखिएगा। जैसा कि हम सब ने देखा कि जीनिया ने कैसे फरियाल को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका इरादा नाकाम रहा और फरियाल को एक बेटा पैदा हुआ, जिससे फरियाल और शहराम का रिश्ता आपस में और ज़्यादा मजबूत हो गया। और दूसरी ही तरफ जीनिया को नोटिस आ जाता है कि घर खाली कर दें और बैंक ने ये घर नीलामी पर लगा दिया है। तो वो लोग आकर उनको धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। तो जीनिया कहती है कि मैं तो बर्बाद हो गई, अगर आज मैंने अपने सेकंड हस्बैंड से तलाक ना ली होती तो मेरे पर ये नौबत नहीं आती। लेकिन अभी भी जीनिया की अक्ल ठिकाने नहीं आई, वो यही कह रही होती है कि मैं फरियाल की भी तलाक करवा कर छोड़ूंगी, जबकि जीनिया के पास खुद के पास अभी कुछ भी नहीं बचा। और दूसरी तरफ फरियाल बहुत ज़्यादा खुश होती है और शहराम भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फरियाल की सास उससे पूछती है कि वो कौन सा बंदा था जिसने तुम्हें टक्कर मारी थी। तो फरियाल कहती है वो कोई लड़की थी, तो वो सब पहचान लेते हैं कि वो जीनिया ही होगी। और यहाँ पर उसके घर वाले कहते हैं कि इस बार जीनिया को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने दो जानों को मारने की कोशिश की है। शहराम जीनिया को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शहराम का वालिद जीनिया पर केस करवा देता है और जीनिया को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो यहाँ पर जीनिया की वालदा जो है उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर उसने आज किसी भी रिश्तेदार के साथ बनाई होती तो उस पर ये दिन नहीं देखने पड़ते। और यहाँ पर शहराम और फरियाल का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।